और ये शहर के महावीरगंज स्थित व्यापारी विजेंद्र गुप्ता गुड्डू दादा के आवास पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। हाल ही में संसद में घटना हुई, इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, इस पर क्या कहना चाहिए? आए दिन लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोगों को उनकी आवाज़ दबाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिससे विपक्ष की आवाज़ आम जनता तक न पहुंच सके। संभल घटना को किस तरीके देखते हैं आप? संभल की घटना ये सुयोजित षड्यंत्र था, जानबूझ के वहाँ दंगा कराए। जैसे एक दिन पहले उसको मस्जिद के लिए टीम गई, उसको लेके आई गए जो है, इसके बाद क्या मतलब था कि दूसरे दिन फिर उनको भेजा जाए। उसको देखा लोग उत्तेजित हो गए और उसमें कई पुलिस के लोग इन्होंने पहले गोली चलवाई। वहीं अगर बात की जाए बिल्ली चोरी लेकर भी एक संभल में मामला सांसद के ऊपर आया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े से बड़ा नेता विपक्ष का जो हो, कोई न कोई छोटा सा आरोप बहुत बड़ा बना के उस पर जो है मुकदमा लगवा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन पर मुकदमा लगवाया है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था लेकर क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि आप देख रहे हैं लगातार अत्याचार, व्यभिचार दोनों अपने औरैया डिस्ट्रिक्ट में ही आप देखिए लगातार ये जो है कांड हो रहे हैं महिलाओं के। और जितना महिलाओं के अत्याचार इस शासन हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। वार्ता बुलाई, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा जो सदन में टिप्पणी की गई, बाबा साहब के नाम को लेकर के बड़े हास्यास्पद ढंग से कहा कि एक फैशन बन गया है बाबा साहब, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर कहना। तो कहा कि अगर जो है इतने बार लोग अगर भगवान का नाम ले लिए होते तो शायद उन्हें 7 जन्म का स्वर्ग मिल गया होगा। सच बात तो ये है कि अगर हम परम पूज्य बाबा साहब को, अगर दलितों, पिछड़ों, हक वंचित समाज को, दबे पिछले समाज के लोगों को लिए अगर भगवान कहें तो ये भी कम नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो एक अदृश्य शक्ति है जिसको नहीं देखा किसी ने, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को हमने अगर नहीं देखा तो हमारे पूर्वजों ने देखा और वो समाज के लिए एक आवाज़ बने हैं। आज अगर अमित शाह जी गृह मंत्री भी हैं तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके तहत वो आज गृह मंत्री हैं, तो वो बाबा साहब के द्वारा दिया गया व्यवस्था के तहत ही वो आज गृह मंत्री हैं। तो ऐसे महापुरुष के लिए, जिसने हर वर्ग की महिलाओं को अधिकार दिया, हर कमज़ोर तबके के लिए संविधान में व्यवस्था दी और जो छुआछूत की उस व्यवस्था से निकाल करके हर व्यक्ति को, कमज़ोर तबके को एक बराबरी के पायदान पे लाने का काम किया है, इंसान की तरह ज़िंदगी जीने का एक काम मौका दिया है। ऐसे महापुरुष के लिए इस तरह की हल्की बातें, ओछी बातें करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खेदजनक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो मंत्री जी का आचरण है वो कतई जिम्मेदाराना नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए या फिर वो मंत्री जी सभी आम जनमानस से माफ़ी मांगें, क्योंकि जो उन्होंने गलत बयान जो दिया है उसके लिए वो खेद प्रकट करें। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी सूचना देना चाहता हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में हम कल माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिले के शामिल होंगे और ये इसी मांग को लेकर के हमारा ज्ञापन होगा कि या तो गृह मंत्री जी आम जनता से माफ़ी मांगें या उनको जो है
प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करें।